सभी साथियों को मेरा नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो युग है वो कंपटीशन का युग है। और आज आज आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर लें, चाहे आज राजस्थान से आरपीएससी की तैयारी करें, चाहे रेलवे की, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, या फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर से संबंधित कोई भी अगर आप तैयारी करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित यानी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है ये है कि संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं, आज हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान लिए गए अलग अलग देशों से। तो ये विभिन्न प्रावधान और उनके जो स्रोत लिए गए हैं वो किन किन देशों से लिए गए हैं, यानी संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत है वो विश्व के अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो विभिन्न देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम चलते हैं। जैसा कि ये तो आपको पता ही है कि हमारे भारत देश का जो संविधान है, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। और हमारे जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भारत के जो पहले कानून मंत्री थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये संविधान सुपुर्द कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस समय हमारा देश का संविधान बना था तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और ये 22 भागों में बटा हुआ था। 8 इसमें अनुसूचियाँ थी। और आज अगर अपन वर्तमान की बात करें तो आज हमारे भारत में 448 अनुच्छेद से ये युक्त है और ये 12 इसमें अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में बटी हुई है। तो अब देखिए अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं मुख्य रूप से। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है जिसमें जापान एशिया महाद्वीप का सबसे विकसित देशों में माना जाता है जापान। तो जापान से हमारे भारत देश में कौन सा प्रावधान लिया गया है या कौन सा स्रोत लिया गया है? तो पहली बात है कि जापान से लिया गया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी इसका मतलब क्या होता है कि या तो मान लो व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का जो अधिकार है उससे संबंधित इसमें इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें जापान के अलावा जर्मनी की, तो भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकालीन उपबंध। आपातकाल यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। यानी इसके अंदर ये दिया गया है कि देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए, संप्रभुता के लिए, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, है ना, इन सबका आपातकालीन उपबंध का जो हिस्सा है या प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जर्मनी आपको पता ही है यूरोप का देश है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं रूस की बात करते हैं। तो रूस आपको पता है कि रूस के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और 86वें संविधान संशोधन में जो मूल कर्तव्यों की जो कुछ संख्या हो गई है वो 11 हो गई है। पहले आपको पता है इनकी संख्या 10 थी और इसमें जैसे कि 6 वर्ष से लेकर के 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा के संबंधित इसमें प्रावधान दिया गया है। और अगर अपन बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में या भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 51 क भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी जो रूस के संविधान से जो मूल कर्तव्य लिए गए उससे संबंधित। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो प्रस्तावना, हमारे भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है उसका उल्लेख भी, ये प्रावधान भी आपको पता है कि रूस के संविधान से लिया गया है। न्यायिक आदर्श का अगर अपन देखें तो आज जो देश के अंदर जो संपत्ति का वितरण है ना, यानी कि एक न्याय संगत समाज का निर्माण करना, या आपको पता है कि सारी की सारी संपत्ति केंद्र में न जाकर के या किसी एक व्यक्ति के पास में न जाकर के इसका समान रूप से इसका वितरण करना, तो इसको अपन न्यायिक आदर्श के रूप में समझ सकते हैं। उसके बाद में देखो अपन पढ़ते हैं फ्रांस के संविधान से, यानी भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। आज आप देखो कि जो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब यहाँ बात आ रही है गणतंत्रात्मक शासन।
या गणतंत्रात्मक व्यवस्था। आज हमारे भारत में आपको पता है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र है ना, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। यानी आपको पता है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा जो नियंत्रित प्रणाली होती है, जनता के द्वारा जो नियंत्रित प्रणाली होती है उसको अपन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या गणतंत्रात्मक व्यवस्था कह सकते हैं। और जैसे अपन मनाते ही हैं 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उसके रूप में। तो अब देखिए इसके बाद में है कि फ्रांस के संविधान से और क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता है, समानता है ना, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये भी आपको पता है कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि दक्षिणी अफ्रीका, तो फ्रांस का भी अपने को ध्यान रखना है, ये भी यूरोप का देश है। और अब अपन पढ़ते हैं दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। और उसके बाद में देखा तो दक्षिणी अफ्रीका से लिए गए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। कई बार आपको पता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर संविधान संशोधन की बात आ रही है, आप देखा करो कि कभी न कभी लोकसभा में कभी राज्यसभा में संविधान संशोधन की बातें चलती रहती है। तो अभी जैसे भी मान लो जो अपने भारत में 8 अगस्त 2016 को जो जीएसटी है ना, गुड एंड जो सर्विस टैक्स है, उससे संबंधित आपको पता है कि 2016 में संविधान संशोधन हुआ था। 101वां संशोधन जो प्रस्ताव पारित हुआ था। वैसे ही एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो और मैं आपको बताता हूँ कि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से और क्या लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से जो हमारे जो राज्यसभा है, जो संसद का जो उच्च सदन है, राज्यसभा जो स्थायी सदन है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की जो पद्धति है वो आपको पता है कि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद में देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ये भी आपको पता है कि यूरोप का भाग है। तो आयरलैंड में आपको पता है कि ये तो पता ही होगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसका मतलब होता है कि देखो भाग 4 में इसका उल्लेख भी किया गया है। और मतलब कि जैसे कि राज्य में जो लोक कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना करना है ना, राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना से संबंधित इसमें इसका उल्लेख किया गया है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयरलैंड के संविधान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो देश का पहला नागरिक होता है, राष्ट्रपति है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भी कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अब यहाँ मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मान लो प्रश्न पूछ ले हुए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन पद्धति जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो संसद के जो 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, इसमें जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों का जो नामांकन है ना, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है ना, जो अपन फॉर्म भरते हैं, मान लो उम्मीदवार बनने के लिए, प्रत्यक्ष बनने के लिए तो जो नामांकन भरते हैं, तो उसका प्रावधान भी आपको पता है कि आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है ना। तो अब देखो उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अब आपको पता ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये हमने अपने को ध्यान रखना है। समवर्ती सूची जिसमें आपको पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ना ये कानून बना सकती है, परंतु कोई भी पारस्परिक विरोध हो जाता है या पारस्परिक मतलब कि कोई मतभेद हो जाता है तो इसी परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून इसमें मान्य होगा। तो उसके बाद में देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे भी मान लो कोई व्यापार से संबंधित है या वाणिज्य से संबंधित है ना, तो व्यापार वाणिज्य की कोई स्वतंत्रता से संबंधित अगर वो प्रावधान है तो वो प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखो इससे भी ज्यादा अभी जो मैंने आपको बताया था उसी तरह से ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि हमारे भारत की जो संसद है उसमें 2 सदन है, उच्च सदन और एक निम्न सदन।
तो अब मैं यहाँ आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उच्च सदन और निम्न सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो आपको पता है कि जो संसद है, संसद की जो दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, वो ये जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, ये प्रावधान है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आइए अब हम चलते हैं अगले मतलब कि देश की ओर। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में अब देखो, हमारे भारत देश में अमेरिका से कई प्रकार के प्रावधान लिए गए हैं। आज आप देखो कि जो हमारे भारत की देश की जो प्रस्तावना है, हमारे भारत देश की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया है, प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये जो शब्द है जो हमारे देश की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो नागरिकों के जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार भी आपको पता होना चाहिए कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। और देखो, मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे अभी जो अपने न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, मतलब कि स्वतंत्र न्यायपालिका है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, या मान लो और भी मैं आपको बताता हूं, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। और जो सर्वोच्च न्यायालय, अभी देखो जैसे भी अपन ने पढ़ा था कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। पर मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत का, जो केंद्र में नई दिल्ली में, और वैसे ही आपको पता है कि जो प्रत्येक राज्य में आपको पता है जो उच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो और उच्च न्यायालय जो होते हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने, उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, वो भी आपको पता है अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। दूसरी बात, आपने मतलब कि कई बार पढ़ा होगा, और मैं ये मानता हूं कि 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों में भी ये दे रखा है कि जो हमारे जो भारत का राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति को इसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की जाती है, वो भी आपको पता है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब देखो, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति की तरह और क्या लिया गया है। अब देखो, भारतीय संविधान में जो हमारे जो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान में आपको पता ही है कौन है, अभी हमारे जो वेंकैया नायडू जी है वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो जो है वो अमेरिका के पद से लिया गया, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उसके अलावा देखो, जैसे उपराष्ट्रपति की बात है, उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो हमारे देश के अंदर जो जनहित याचिकाएं हैं, जो जनता के लिए जो जनहित याचिकाएं हैं, उसका प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अब देखो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, ब्रिटेन है ना। तो अब देखो, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, हमारे भारत के देश में आपको पता है जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब देखो, यहाँ एकल नागरिकता की बात आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकल नागरिकता किसे कहते हैं। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक, जो भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो सिर्फ और सिर्फ केवल किसका नागरिक है? वो भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो केवल सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है। वो किसी प्रांत या किसी राज्य का आपको पता नागरिक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका नागरिक है? वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है। यानी भारत का प्रत्येक जो नागरिक है वो नागरिक केवल सिर्फ और सिर्फ किसका है? भारत का नागरिक है, यानी वो किसी प्रांत का नहीं है। अब देखो, यहाँ आपको मैं और भी एक चीज और बताना चाहता हूँ ब्रिटेन के अंदर। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज आप चाहे जैसे अभी सरपंच का चुनाव ले लो, चाहे राष्ट्रपति का ले लो, चाहे उपराष्ट्रपति का ले लो, यानी XYZ कोई भी आप देख लो, जितनी भी आज हमारे भारत देश में जो चुनाव होते हैं, जो निर्वाचन होते हैं, जो निर्वाचन में आपको पता है कि जो सर्वाधिक जो वोट पड़ते हैं, यानी सर्वाधिक वोटों के आधार पर, सर्वाधिक मतों के आधार पर जो चुनाव में जो जीत का फैसला होता है
है ना, सर्वाधिक वोटों के आधार पर जो चुनाव में जीत का जो फैसला होता है, यानी कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। तो ये जो प्रावधान है ना, ये प्रावधान भी आपको पता है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात देखो, अभी मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमारी जो भारत की संसद में जो संसदीय यानी संसदीय जो विशेषाधिकार है, संसदीय जो विशेषाधिकार है, वो भी आपको पता है कि ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और जो हमारा जो विधायिका में जो अध्यक्ष पद की भूमिका है ना, जो हमारे भारत में जो विधायिका की जो अध्यक्ष पद की भूमिका है विधायिका में, वो अध्यक्ष पद की भूमिका भी आपको पता है कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और जो हमारे देश में आपको पता है कि जो भी संसद में जो भी कानून का निर्माण किया जाता है, जैसे कि विधि या अधिनियम या नियम से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाता है, तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ये आज हमने पढ़ा कि हमारे भारत देश में किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, कौन से स्रोत लिए गए हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। और जो कंपटीशन के मामले में अगर अपन देखें तो ये मेरा YouTube पर पहला वीडियो है, और मैं और प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे से मैं आपको बता सकूं। तब तक के लिए मेरा धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।